हेलो फ्रेंड्स, आज हम 11th क्लास का यूनिट नंबर 1.4 करेंगे। इससे पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशन जान लेते हैं। जैसे यूनियन, इसे हिंदी में कहते हैं युग्म, और इंटरसेक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं सर्वनिष्ठ समुच्चय या उभयनिष्ठ। तो जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू दे रखा है हमें 1 2 3 और बी इक्वल टू दे रखा है 2 4 6। तो हमें ए यूनियन बी ज्ञात करना होगा ना। मतलब दोनों में सारे एलिमेंट आ जाए लेकिन रिपीट कोई सा भी नहीं होना चाहिए। जैसे 1 आ गया, 2 आ गया, अब 2 इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन हमें एक बार ही लिखना है। 3 आ गया, 4 आ गया और 6 आ गया। अब वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी याद करेंगे। मतलब जो दोनों में हो, कॉमन एलिमेंट लिखना है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन एलिमेंट। अब एक इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, 2 इसमें है और उसमें भी है, 3 इसमें है लेकिन उसमें नहीं है, तो इसका 2 आ जाएगा। अब इसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ यूनियन ज्ञात करना है, मतलब ये वाला सिंबल ज्ञात करना है। इसका मतलब है, अब x इक्वल टू दे रखा है हमें 1 3 और 5 और y इक्वल टू दे रखा है 1 2 और 3। तो मतलब हमें ज्ञात करना है x यूनियन y। तो मतलब दोनों में सारे एलिमेंट लेने लेकिन रिपीटेड नहीं लेने। तो 1 आ गया, इसमें भी, इसमें 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। अब इसका सेकंड ए इक्वल टू दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी इक्वल टू ए बी सी। तो हमें ज्ञात करना है ए इंटरसेक्ट यूनियन बी। तो ए इसमें भी है इसमें भी है, ई इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो मतलब रिपीटेड नहीं लेने। आई आ गया, आई से पहले, इससे पहले ए के बाद बी ले लो, फिर ले लो ई, फिर आई ले लो, फिर ओ ले लो, फिर यू ले लो और फिर सी ले लो। तो ये ए यूनियन बी। अब इसके थर्ड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। थर्ड की तरफ अब ए इक्वल टू दे रखा है एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। मतलब प्राकृत संख्या है लेकिन 3 का गुणज है, मतलब 3 का गुणज है, ऐसे चलती जाएगी। और बी इक्वल टू दे रखा है एक्स अनुपात एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या। अब 6 से कम प्राकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5, 6 से कम तो यही है। और पूछ रहा है हमें ए यूनियन बी। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 ऐसे चलते जाएगा। अब इसके सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर है, वो आपका नाम है सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन, अब इसमें दे रखा है ए इक्वल टू ए बी और बी इक्वल टू ए बी सी। ये पूछ रहा है भाई ए बी का सबसेट है या नहीं है, और इसके बाद हमें ज्ञात करना है ए यूनियन बी। तो ए बी का सबसेट है या नहीं है, मतलब जो बी में वो एलिमेंट है ना, वो ए के है या नहीं है। तो हमें पता है ए मतलब ए बिलोंग्स टू ए और ए बिलोंग्स टू बी। वैसे ही बी बिलोंग्स टू ए और बी बिलोंग्स टू बी। मतलब ए और बी ए में भी है और ए और बी में भी है, मतलब ए बी का सबसेट है। अब इसके बाद पूछ रहा है हमें ए यूनियन बी ज्ञात करो। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या, ए बी सी आ जाएगा। ए बी सी जो कि इसके बराबर है, बी के बराबर। मतलब ए में वो सारे एलिमेंट हैं जो बी के हैं, तो इसलिए ए यूनियन बी बराबर बी, इसलिए तो ए है ना बी का सबसेट हो जाएगा। चलते हैं, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट हो फिर बी, तो ए यूनियन बी क्या है। मतलब हमें दे रखा है भाई ए है ना बी का सबसेट है, मतलब ए में वो एलिमेंट है जो बी में है, मतलब बी के एलिमेंट है ना वो ए के, ए में ए के है। और हमें पूछ रहा है ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। अब पता है हमें भाई ए है ना बी का सबसेट है, तो मतलब जो बी में एलिमेंट है वो ए के भी है, तो मतलब इसमें से बी आ जाएगा क्योंकि बी में सारे एलिमेंट हैं। तो ए यूनियन बी मतलब इसमें पूछ रहा है भाई
ए यूनियन बी मतलब, अब इसका मतलब तो होता है कॉमन एलिमेंट होता है ना, तो कॉमन एलिमेंट मतलब बी में ज़्यादा एलिमेंट है, यहाँ पर दे रखा है बी में ज़्यादा एलिमेंट है, तो ए यूनियन बी भी क्या होगा, बी, क्योंकि इसमें सारे एलिमेंट आ गए और बी ए है ना, इस ए बी का सबसेट है, तो इसलिए ए यूनियन बी बी हो जाएगा। चौथा, ए इक्वल टू दे रखा है 1 2 3 4 और बी इक्वल टू ये और सी इक्वल टू ये डी इक्वल टू ये, तो हमें पूछ रहा है ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी, तो इसका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, रिपीटेड नहीं लिया है, सारे एलिमेंट आ गए। वैसे बी यूनियन सी, तो मतलब इस दोनों में तो 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया। अब पूछा हमें ए यूनियन बी यूनियन सी, अब ए यूनियन बी तो हमने यहाँ निकाल लिया, तो ए यूनियन बी क्या है 1 2 3 4 5 6 और यूनियन सी, सी लिख लेते हैं यहाँ 5 6 7 8, तो अब कौन कौन सा आ गया 1 2 3 4 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया। अब इससे अगले वाले की तरफ चलते हैं। अब इसका साथ देख लेते हैं, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी यूनियन सी हमने पहले वाले क्वेश्चन में निकाल लिया, तो इसको यहाँ लिख लिया मैंने, तो इसकी वैल्यू है 3 4 5 6 7 और 8। इसके बाद यूनियन डी, डी की वैल्यू हो रही 7 8 9 और 10, तो बी यूनियन सी यूनियन डी की वैल्यू हो गई 3 4 5 6 7 8 9 और 10। पांचवें क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न एक में दिए हुए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय, सर्वनिष्ठ समुच्चय मतलब इंटरसेक्शन याद करना है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आया है ना, उसका क्वेश्चन फर्स्ट में तो हमने यूनियन ज्ञात किया था, लेकिन अब इसका इंटरसेक्शन ज्ञात करना पड़ेगा, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई क्या होगा, दोनों में कॉमन और सब एलिमेंट को छोड़ देना है, तो दोनों में कॉमन कौन सा है 3 है, तो इसका 3 आ जाएगा। अब सेकंड की तरफ देखते हैं, ए इक्वल टू दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी इक्वल टू ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए आ गया और इसके अलावा और तो कुछ नहीं है, तो ए आ गया। ए इक्वल टू दे रखा है एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स लेस देन एक्स और एक्स लेस देन इक्वल टू 6, और बी दे रखा है एक्स अनुपात एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 लेस देन एक्स और एक्स लेस देन 10, मतलब ए दे रखा है अपन को 1 से तो बड़ा और 6 से छोटा और इसके इक्वल, 1 से बड़ा 2 3 4 5 और 6 के इक्वल भी है, तो 6 भी आ जाएगा। ऐसे बी 6 से बड़ा और 10 से छोटा, तो 7 8 9, तो अपन को पूछा है ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन हो, तो कॉमन तो कोई भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर पाई है, मतलब रिक्त समुच्चय है। अब ए इक्वल टू ये दे रखा है, बी इक्वल टू ये, सी इक्वल टू ये, डी इक्वल टू, तो पूछ रहा है हमें ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 7 होगा, 7 और 9, तो ये हो गया। अब ए इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में देखना है, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन कोई सा ही नहीं है, 5 आ जाएगा। अब पूछ रहा है अपन को ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो इसमें तो कुछ भी नहीं है ना, ये तो 5 है क्योंकि यहाँ अपन निकाल चुके, और डी में कौन सा है 15 और 17, तो इसमें कुछ भी नहीं है, और इसमें 15 और 17, इसका भी आ जाएगा 5। अब पाँचों देखते हैं, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ये 5 आ जाएगा। अब 6 देखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो पहले अपन बी यूनियन सी ज्ञात करेंगे, तो बी यूनियन सी, बी यूनियन सी मतलब 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया और 15 आ गया। अब ए क्या है, ए दे रखा है अपन को 3 5 7 और 9, इसका इंटरसेक्शन और 7 9 11
13 और 15 का इंटरसेक्शन। तो 7 और 9 दोनों में कॉमन है, तो 7 और 9 इसका आंसर आ जाएगा। 8वां देख लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले बी यूनियन डी फाइंड कर लेंगे। तो बी यूनियन डी दोनों में, तो 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया, 15 आ गया, 13 आ गया और 17 आ गया। इक्वल टू दे रखा है अपन को 3, 5, 7, 9 इंटरसेक्शन इन दोनों का लिख दिया 7, 9, 11, 15 और 13 और 17। दोनों में कौन कौन कॉमन है? 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, तो 7 और 9 इसका आंसर